इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पहले तो हम उनके जो नेम्स हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम 3D सीरीज़ को इधर शुरू करने लगे हैं। 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे। तो जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो एक बार आप देख लीजिए। स्कैंडियम, ये हम 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स लिखने लगे हैं। और होप आपको पता भी होगा क्योंकि +1 के स्टूडेंट्स भी कम से कम इन दिनों तक तो ये कॉन्फ़िगरेशन को ग्रिप कर लेते हैं, या कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं तो वो हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चेक करिए, सबसे पहले आपने ये एलिमेंट्स के जो हैं वो नेम लिख लिए और इसके नीचे आपने लिखना है 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और 10। अब जब हम ये नंबर्स लिख लेंगे तो हमने एक ट्रिक देखना है कि ये जो 3D सीरीज़ है इसके लिए हमने दो जो ये वाले हमारे पास 4 और 9 हैं, इनको हमने नहीं लिखना है। इनको हमने क्या कर देना है, इस सीरीज़ में क्रॉस कर देना। ये दो नंबर्स हैं उनको। तो कैसे, हम यहाँ पे 4 को और 9 को क्रॉस करने लगे हैं। और आपको पता है जो डी ऑर्बिटल है उसमें 5 और 10 ये दोनों ही बड़े स्टेबल हैं। तो स्टेबल होने के कारण इनको कभी भी हमने क्रॉस नहीं करना, तो ये हमेशा लिखे जाएंगे। जैसे कि ये जो नेक्स्ट ये वाली लाइन लिखने लगे हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है। उसमें क्या आपने करना है कि ये जो मैं नंबर्स लिखने लगा हूँ ये 3D इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे स्कैंडियम 1 2 3। अब 4 नहीं लिखना तो हम इससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो लिखेंगे, ये आएगा 5। अब 5 को हम रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 5 स्टेबल और 10 स्टेबल है, तो इसमें कोई किसी तरह का गुरेज नहीं करना आपने। तो अब यह आएगा 6, फिर आ जाएगा 7 8। अब 9 को क्रॉस किया, 9 नहीं लिखना तो 10 को लिखें और ये रिपीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10। तो इट मीन्स जो ये एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से अब हम लिख सकते हैं वो आप देखेंगे। चेक करिए, सबसे पहले लीजिए स्कैंडियम। तो जो स्कैंडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21। तो इससे पीछे वाली नोबेल गैस कौन सी है, वो है आर्गन। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18। तो इधर आप लिखिए 3D एंड 4s। अब चेक करिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम के, 1। तो 18 + 1 कितना हो गया, 19। तो कितने चाहिए हमें, 21। तो 19 जो 21 से माइनस करके देखें तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गई स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे हमें पता है क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल है, तो अभी हम इधर एक और कॉन्फ़िगरेशन करके देखने लगे हैं। पहले करेंगे क्रोमियम की। तो चेक करिए, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। तो इसके पीछे वाली जो नोबेल गैस है वो है आर्गन। ये 18 हो गया, 3D और 4s। तो चेक करें क्रोमियम में 3D के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो इधर लिख दिया 5। तो 18 + 5 हमारे पास कितने आ गए, 23। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये क्रोमियम की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अगर हम कॉपर की देखें तो ये 29। तो कैसे, आर्गन 3D और 4s। आर्गन 18 है तो 3D में, कॉपर में कितने, 10। तो ये 10 आ गए, टोटल 28, 9 चाहिए। तो ये इस तरह से देखिए ये वाला ट्रिक काम करता है। आपने क्या करना है, 4 और 9 को क्रॉस करना है 3D के लिए। तो इस तरह से ये सारा 3D सीरीज़ का जो कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक है आप कर सकते। कोई भी एलिमेंट आप इनमें से ले लीजिए, ये जो ट्रिक है आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप चाहते हो तो हम जिंक की भी एक बार करके दिखा देंगे। तो चेक करिए, जिंक एटॉमिक नंबर 30। हमें पता है जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, बट ये ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है। क्यों, इसके ऊपर अभी आपको बताएंगे।
3D और 4s। चेक करो D में कितने 10, तो टोटल कितने हो गए, ये हमारे पास 30 है, 18 प्लस ये 10 कितने आ गए 28, तो इसमें आएगा 2। अब देखिए डी ब्लॉक में जनरली क्या होगा, ये फुली फिल्ड रहते, कोई ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें, जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं एक्ट करेगा क्योंकि ये डी जो 10 है और इसमें किसी तरह की ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्दो इसमें भी 10 है बट ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो ट्रांजिशनल एलिमेंट के लिए हम काउंट नहीं करते कि इसमें किसी तरह के ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाए या ना। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास जिंक में एक एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ आपको, कैडमियम और मरकरी, इसको याद कैसे रखना है, ज़िंदगी कैडबरी होगी, मतलब 80, 48 और 30, ये तीनों ही जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं बट इनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी जो डी होगी वो 10 होगी, फुली फिल्ड इनके डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो इसी तरह से अगर हम 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स लिखें तो ये 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स कैसे लिखने हैं, जो 4D सीरीज़ के एलिमेंट है उनका न्यूमेरिक्स भी बताना पड़ेगा आपको, वो कैसे, वो सारा अभी हम यहाँ पे करने लगे हैं। देखिए जी 4D में हमारे पास आते हैं ये यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। हम इसको कैसे करेंगे, पहले मैं सारा लिख लेता हूँ, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, ये यू है, रिहीनियम, सिल्वर, कैडमियम और ये आ गए हमारे पास 4D सीरीज़ के एलिमेंट। मरकरी तो नेक्स्ट में आएगी। तो इसमें क्या करना है आपने, जो मैंने आपको पहले बताया कौन कौन से नंबर्स आपने नहीं लिखने, ये इनको आपने क्या करना है, ये इनको आपने क्रॉस कर देना। पहले हम नंबर्स लिख लें फिर बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने नंबर्स लिख लिए। आप क्या करिए, 5 को तो हमेशा लिखिए और 10 को भी हमेशा लिखना है, बट ये हमने 3 कैंसिल कर दिया, ये हमने 6 कैंसिल कर दिया और ये 9 कैंसिल आउट कर दिया। अब 4D के इलेक्ट्रॉन्स लिखने लगे हैं जी, ये आएगा 1 2, अब 3 को नहीं लिखेंगे, 4 को लिखना है, 4 को नहीं लिखना है, 5 को लिखेंगे, ये रिपीट नहीं करना, 5 को रिपीट कर सकते हैं, 6 को नहीं लिखना, 7, और अब 7 रेपिटेशन में नहीं जाएगा तो 8 भी रेपिटेशन में नहीं जाएगा, 9 तो क्रॉस्ड है तो इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो चलिए किस तरह से आएगा, जैसे यट्रियम है, यट्रियम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इससे पहले वाली नोबेल गैस कौन सी है, देखिए अगर नोबेल गैसेस को देखें तो वो भी मैं आपको लिख देता हूँ इधर कौन कौन से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडन। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। 39 के पहले वाली कौन सी है, क्रिप्टन, तो हम यहाँ पे क्रिप्टन लेंगे। ये 4D सीरीज़ के एलिमेंट है, 4D, और इधर आ जाएंगे हमारे पास 4D के बाद जैसे हमारे पास 5s। तो चेक करें, ये आगे 36, 4D में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो आगे 37, 36 प्लस 1 37, तो इधर कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखिए और कोई मॉलिब्डेनम की कॉन्फ़िगरेशन लीजिए, तो मॉलिब्डेनम की कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से, ये मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर 42, तो इसके पीछे वाली ये आ गया क्रोमियम 36, 4D और 3s। 4D तो मॉलिब्डेनम में कितने हैं 5, तो 36 41 हो गए ऐड करके, ये आ गया 1। तो इस तरह से ये आपने मॉलिब्डेनम की भी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। तो आज की जो वीडियो है हमने क्या सीखा, 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़, इसको कैसे आपने याद रखना है वो देख लो। यारी ज़रा निभाना मोड़ तक, रुकावट राह में पड़े
आगे कूद जाना, बस ये याद रखना। यारी ज़रा निभाना, मोड़ तक रुकावट राह में पड़े, आगे कूद जाना। ठीक है, कूद तक कर लीजिएगा, कूद जाना हमने एक याद रखने के लिए ये सारा किया है। और आप मुझे कॉन्फ़िगरेशन ये लिख के भेज सकते हैं 46 की, क्योंकि हमें पता है कौन कौन सी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम, कॉपर, उसके बाद पैलेडियम और गैडोलिनियम, ये 4 जो है एलिमेंट्स वो कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्सेप्शनल देंगे। यहाँ तक कि आज हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।